Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि है यूपी आयुष काउंसलिंग 2025 से रिलेटेड। तो जितने भी स्टूडेंट चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट आयुष कॉलेजेस BAMS, BHMS और BOMS के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उन सब के लिए यूपी आयुष में जो फ्री एग्जिट का रूल है उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि कई सारे यूट्यूबर्स, कई सारे काउंसलर ऐसा बोल रहे हैं स्टूडेंट को कि फ्री एग्जिट नहीं है, जबकि यूपी आयुष के अंदर फ्री एग्जिट है और हर राउंड के अंदर फ्री एग्जिट है। जैसे नॉर्मली यूपी नीट के अंदर और AA CCC ऑल इंडिया आयुष के अंदर आपने देखा होगा कि सिर्फ फर्स्ट राउंड के अंदर फ्री एग्जिट रहता है, लेकिन यूपी आयुष के अंदर हर राउंड में फ्री एग्जिट है, लेकिन इनडायरेक्ट फ्री एग्जिट है। कैसे आपको फ्री एग्जिट का फ़ायदा उठाना है, और यही सेम रूल पिछले साल भी रहा था, उसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी स्टूडेंट के लिए, तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करके अपने हर एक फ्रेंड में ज़रूर भेज देना, ताकि सबको पता चल जाए कि आपके पास फ्री एग्जिट का ऑप्शन है यूपी आयुष में भी। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहले मैं थोड़ा शेड्यूल के बारे में बताता हूँ, ताकि आपको यहाँ से अपग्रेडेशन वाला जो प्रोसेस है वो क्लियर हो। यहाँ से आप शेड्यूल को जो आप क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका था कि आपका जो राउंड 1 का शेड्यूल है वो आज यानी 10 सितंबर से स्टार्ट है। ऑलरेडी इस पर लाइव रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैं बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जो हमारा दूसरा चैनल है डॉक्टर आलम सर्विसेज MBBS, उस पर जाकर आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक एक स्टेप को पूरा डिटेल में बताया और कैसे फॉर्म फिलिंग रजिस्ट्रेशन का करना है यूपी आयुष काउंसलिंग का, वहाँ से आप देख सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके टाइमलाइन को ध्यान रखना है। तो पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन का होता है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी पेमेंट और डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने का जो प्रोसेस है, ये पूरा रजिस्ट्रेशन के अंदर आता है। ये सारे स्टेप मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो में, वहाँ से आप देख लेना। फिर अगला स्टेप होगा आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट आना, और फिर उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग के बाद आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, जिसमें आपको कोई कॉलेज मिला होगा या फिर नहीं मिला होगा, इसका अपडेट आएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फिजिकल वेरिफिकेशन का, यानी आपको कॉलेज मिल जाएगा तो आपको लखनऊ में जाना होगा, नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ, और वहाँ पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर कोई भी सीट नहीं मिलती है तब आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराना है, अगर सीट मिलती है तभी कराना है। फिर जब आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का हो जाएगा, उसके बाद आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद। ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि इसका यूज़ होने वाला है फ्री एग्जिट का फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि इनडायरेक्ट फ्री एग्जिट डायरेक्टली कहीं पर भी नहीं लिखा है ब्राउज़र के अंदर। लेकिन जब आप ब्राउज़र खोलेंगे और ब्राउज़र के अंदर पेज नंबर 10 पे आप जाएंगे तो यहाँ पर राउंड वाइज जो काउंसलिंग के रूल हैं वो लिखे हुए हैं। इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि फ्री एग्जिट है, और वो भी हर राउंड के अंदर है। फर्स्ट राउंड के यहाँ पर रूल मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है प्रथम चक्र की काउंसलिंग से प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा नोडल सेंटर पर अपने अभिलेखों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। तदोपरांत अभ्यर्थी द्वारा अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिसका मतलब है कि आपको जब कॉलेज मिल जाएगा तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट ले जाकर नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ में अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। उसके बाद ही आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे, और अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद जो आपको कॉलेज मिला है वहाँ पर जाकर आप एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अगला पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है, यदि सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपने अभिलेखों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जाता। भौतिक सत्यापन का मतलब होता है फिजिकल वेरिफिकेशन। तो अगर आपको कोई सीट मिली और आपने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराया तो उस केस में आप अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और आपको दोबारा से सिक्योरिटी भी जमा नहीं करनी। तो इसी को तो फ्री एग्जिट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपको अगर कोई सीट मिली, अगर आपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो बची रहेगी, आप फ्री एग्जिट में माना जाएगा। यानी आपको जो सीट मिली आप उस पर एडमिशन नहीं लेना चाहते, इसलिए आपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो आपकी सिक्योरिटी बची रहेगी, आपका फ्री एग्जिट हो गया। अब अगर आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको अगले राउंड में चॉइस फिलिंग करनी होगी। ठीक है, और अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हैं, तो कुछ भी मत करो, अपने आप आपकी काउंसलिंग जब पूरी खत्म हो जाएगी तो आपकी सिक्योरिटी सेम अकाउंट में वापस हो जाएगी जिससे आपने फीस कटवाई है। ठीक है, अब यहाँ पर इंट्रा अपग्रेडेशन वाला रूल इस साल नहीं है, क्योंकि हर साल देखो ईयर टू ईयर वेरिएशन रूल्स में आता है। पिछले साल था कि इंट्रा अपग्रेडेशन का ऑप्शन आपके पास था। इंट्रा अपग्रेडेशन का मतलब क्या है मैं दिखाता हूँ। पिछले साल क्या रूल था कि जैसे ही फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना था। अब उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, यानी अगर उनको कॉलेज पसंद नहीं है जो मिला है जिसमें वो एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो इस केस में स्पेशली ये प्राइवेट में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे काउंसलर्स और यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि प्राइवेट में भी कि फ्री एग्जिट नहीं है, जो कॉलेज आपको मिलेगा लेना ही पड़ेगा, जबकि ऐसा रूल नहीं है। आपका ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद है तो आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ही ना कराएं, आप फ्री एग्जिट में चले जाएंगे और आपकी सिक्योरिटी बची रहेगी। ठीक है, पिछले साल क्या होता था कि आपने अगर वेरिफिकेशन नहीं कराया तो जो सीट वैकेंट रह जाती थी
फ्री एग्जिट में जाने की वजह से, तो उन्हीं सीट को दोबारा से राउंड 2 से पहले पहले ही जो बाकी के बचे हुए स्टूडेंट थे उन पर अलॉटमेंट कर दिया जाता था और उसमें अलग से डेट दी जाती थी कि कितने स्टूडेंट हैं जो अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं। तो अपग्रेडेशन भी यहाँ पर पॉसिबल था, इंट्रा अपग्रेडेशन जिसको कहेंगे, यानी राउंड 2 स्टार्ट होने से पहले पहले ही अपग्रेडेशन होता था और वो ऑनलाइन होता था। लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं है, इस साल नॉर्मल सा प्रोसेस है। आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिली, आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो लखनऊ में जाकर अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराइए। फिर अगर आप अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं तो अगले राउंड में चॉइस फिलिंग कर दीजिए, बस ये रूल है। और अगर आपको जो कॉलेज मिला उससे आप संतुष्ट नहीं है तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ही मत कराओ, आपकी सिक्योरिटी बची रहेगी, आप फ्री एग्जिट में चले जाएंगे। अगले राउंड में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करनी होगी, और काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हैं तो कुछ मत करो, अपने आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। यही रूल जो है यहाँ पर थर्ड में लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे सीट आवंटन के उपरांत, यानी आपको सीट अलॉटमेंट के बाद भौतिक सत्यापन कराने के पश्चात, यानी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको सीट मिली, आपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी करा दिया, उसके बाद अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, प्रवेश ना लेने की स्थिति में आपकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपको अलॉटमेंट हुआ, आपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी करा लिया, उसके बाद अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं कॉलेज में, तब आपकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी। अगर आपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ही नहीं कराया तो आपकी सिक्योरिटी बची रहेगी। सिंपल सा रूल है। और ये रूल ऐसा नहीं है कि इस साल ही आया हो, पिछले साल भी ऐसा ही था। ठीक है, जो पिछले साल के स्टूडेंट आप उनसे भी जाकर देख लेना, पिछले साल का ब्राउचर भी पढ़ लेना। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पर है कि सेकेंड राउंड में ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली थी वो डायरेक्टली राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करेंगे, उन्हें दोबारा से सिक्योरिटी जमा करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गया था, उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, यानी अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं अब वो, कि उससे बेटर अगर कोई कॉलेज मिलता है तो उसके लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो उनको राउंड 2 में सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी होगी। और इसी को कहते हैं पुनरावंटन, यानी अपग्रेडेशन में अगर आप जाना चाहते हैं, पुनरावंटन रीशफलिंग भी इसको कहा जाता है, यानी आप अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं तो आपको चॉइस फिलिंग सिर्फ करनी होगी। और फर्स्ट राउंड में आपको जो कॉलेज मिला था, अगर आपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ही नहीं कराया, यानी आपकी सिक्योरिटी बची रही, तो आप नेक्स्ट राउंड में सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करेंगे, तब भी आपकी सिक्योरिटी यहाँ पर बची रहेगी, यानी आपने फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट ले लिया था। और वही रूल यहाँ पर फ्री एग्जिट का सेकंड राउंड में भी है कि अगर आपको कोई दूसरे राउंड में कोई भी सीट मिलती है और आप उस पर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपकी सिक्योरिटी बची रहेगी, आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और अगर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लिया सेकेंड राउंड में, तो उस केस में आपकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तब। ये दोनों के लिए सेम रूल है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी, प्राइवेट के लिए भी। तो आपके पास इनडायरेक्ट फ्री एग्जिट है। फिर जिन स्टूडेंट को सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल गया, नहीं मिला, अगर वो अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं तो तीसरे राउंड में भी अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम अथवा द्वितीय चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थी, यानी पहले और दूसरे राउंड से जिनको अलॉटमेंट हो चुका है, वो पुनरावंटन के लिए पुनः चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, यानी दोबारा से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं अगर आप अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं तो। और वही सेम रूल यहाँ पर भी है कि आपको जो सीट मिलेगी, अगर आपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया तो आपकी सिक्योरिटी बची रहेगी, यानी आप थर्ड राउंड में भी फ्री एग्जिट में जा सकते हैं। तो यूपी आयुष का थोड़ा रूल अलग है, लेकिन अगर आपने सही से समझ लिया तो काफ़ी फ़ायदा आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि हर राउंड के अंदर आपको यहाँ पर फ्री एग्जिट मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग जो ऐसा बता रहे थे कि फ्री एग्जिट नहीं है, ऐसा नहीं है, फ्री एग्जिट है, आपके पास ऑप्शन है अगर आप सही से काउंसलिंग करते हैं। एक चीज़ का ध्यान देंगे, अगर फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल चुकी थी, आपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लिया, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अपग्रेडेशन के बाद सेकेंड राउंड में कोई दूसरा कॉलेज मिल गया, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड चॉइस आपको मिल गई, अब इस केस में क्योंकि आपका ऑलरेडी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो चुका है पहले राउंड में ही, तो अब अपग्रेडेशन के बाद जो भी कॉलेज मिलेगा आपको लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लोगे तो आपकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन फर्स्ट राउंड के अंदर ही हो गया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आई थिंक मेजॉरिटी रूल अपग्रेडेशन वाले और फ्री एग्जिट वाले कवर हो गए। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी या डाउट बचता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।